नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हिंदू मान्यता के अनुसार हर घर के बाहर शुभ और लाभ लिखा रहता है। शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्र हैं। गणेश उत्सव चल रहा है और इस उत्सव के दौरान हम बात कर रहे हैं कि कैसे गणेश जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं और गणपति बप्पा से जुड़ी हर एक चीज के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि शुभ और लाभ कैसे हमारे परिवार में, कैसे हमारे घर में सुख और समृद्धि लाते हैं। इससे हमारे घर में धन की वृद्धि कैसे होती है और क्या क्या अनेक लाभ हमें मिलते हैं। घर के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ शुभ लाभ कैसे कराएगा धन, वैभव और व्यापार में लाभ। शुभ लाभ के लाभ हैं अपार। खोले सुख समृद्धि के द्वार। इसके बारे में हमें जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, गणेश उत्सव चल रहा है और हर ओर गणपति बप्पा को खुश करने की कोशिश उनके भक्त कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाता है कि घर में मुख्य द्वार पे शुभ और लाभ लिखा हुआ है। शुभ और लाभ से हमें क्या कुछ लाभ मिलते हैं, क्या कुछ फायदे मिलते हैं? अगर धन की बात करें, आर्थिक वृद्धि की बात करें, इसके अलावा और अलग लाभों की बात करें तो क्या कुछ लाभ हमें मिलते हैं शुभ और लाभ के होने से? शुभ और लाभ, सुमति और उसकी प्राप्तियां। लिख तो लेते हैं आप अक्षर शुभ और लाभ, लेकिन शुभ को आप लिखिए तो 214 नंबर है, ये कुछ और नहीं। सब में 214 नंबर और नीचे जो ऊ की मात्रा लगती है ये 7 नंबर है। यानी विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला 21 नंबर का या 4 नंबर का जातक, जिसने देवादिदेव महादेव के श्रेष्ठ पुत्र होने का गौरव प्राप्त किया। क्योंकि जो समस्त अशुभ, समस्त विघ्न, समस्त कष्ट तत्काल सद्यः विनश्यति, अशुभः कष्टम सद्यः विनश्यति, वो शुभ है। और लाभ, लाभ कुछ और नहीं, 314 अंकुश का आकार जो गणेश के हाथ में है वो 8 है। इसलिए कालो जयति देवतः, काल को भी जीत लेने वाला, काल को भी नष्ट कर देने वाला यह देवता है। इसलिए शुभ काल को हटाता है अगर दरवाजे पर लिखा हुआ। और लाभ लक्ष्मी और वैभव ही नहीं अपितु ज्ञान तथा सुमति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए वेदों ने शुभ और लाभ कलश पर लिखने की व्यवस्था, स्वास्तिक का निशान कलश पर लिखने की व्यवस्था की है। और घर भी मंडप या कलश ही होता है। इस कारण से घर के भी मुख्य द्वार पर, द्वार के ऊपर एक हाथ शुभ और लाभ लिखने का प्रमाण आदिकाल से, चिरकाल से देखा गया है। आज है 30 अगस्त, दिन बुधवार और नक्षत्र है ज्येष्ठा। ये नक्षत्र क्या प्रभाव डालेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर सबसे पहले बात करें मेष से लेकर कन्या राशि की, तो कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं? धनु राशि में गया हुआ चंद्रमा और ज्येष्ठा नक्षत्र का परिभ्रमण 12 राशियों में किस अनुपात में क्या देता है? मेष काम भी, धाम भी, नाम भी, यानी दोनों हाथों में 2 हाथ
मन मोदक मोरी। आज दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके, खुशी है, खुशी खुशी। ब्रश, चाहे जितना कार्य अधिक हो, लेकिन आज खिलखिलाते हुए मनोमालिन्य से दूर आत्मविश्वास से लबालब रहते हैं आप। मिथुन, शांत हो गया चित्त, प्रवृत्ति तथा विचलित अवस्था, लगता है ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, यानी क्या हमारा मन ध्यान की अवस्था में आरूढ़ हो गया है क्या, ऐसा चिंतन है आज। कर एकांतवास, एकांत में रहना, किसी से वार्ता न करना, ऐसा भाव जो अभी तक भीतर ही भीतर कुंठित कर रहा था, स्वास्थ्य चिंता को लेकर, आयु की चिंता को लेकर, धन की चिंता को लेकर, वो आज व्यग्रता समाप्त होती है। समाप्ति नहीं, निर्मूल हो जाती है। सिंह, राशिगत चिंतन, राशि केवल चंद्रमा नहीं, आपके भाग्यांक का मूल भाव, यानी आज सिंह राशि का जातक अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने के प्रयास करेगा, वो भी अनूठी, व्हाट यू कॉल हिस्टोरिकल। कन्या, रुचिकर कार्यों में आज बिना आलस्य के, बिना प्रमाद के, बिना कार्पण्य दोष यानी टालने की प्रवृत्ति से आरूढ़ हुए बिना आज कार्य में प्रवृत्त रहते हैं आप। अब अगर बात करें तुला से लेके मीन राशि की, तो उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहते हैं उनके सितारे? पर्वत हो या आकाश या जमीन या जल, चार में एक आज आपको आरूढ़ होने की यानी यात्रा के लिए तैयार रहें, या यात्रा के संदेश से, आगंतुक के आने से घर में मांगलिक कार्य की पुष्टि। वृश्चिक, सिद्ध हो गए समस्त कार्य, आत्मनियंत्रण, अनुशासन तथा त्याग की वृत्ति, इन तीन से तपस्या का पुण्य तैयार होने की पृष्ठभूमि बनती है आज। धानु, मत उठाओ कोई भी संकल्प, आज जैसे कल थे उसी की पृष्ठभूमि का क्रियान्वयन करना, नया संकल्प कुछ ही देर ठहरेगा आज। मकर, सामान्य मनुष्य से हटकर विशिष्ट प्रकार के विचारों के आगमन से संकल्प शक्ति को विचलित मत होने देना, आज दृढ़ संकल्प का दिवस है। रह रहकर छोटी छोटी बातें जो प्रातः काल से ही परेशान किया करती थी, आज वही बातें निर्मूल होकर प्रसन्नता की पृष्ठभूमि बना देती। प्रणाम करना है आज स्वयं को, स्वयं के संकल्प को, स्वयं के हाथ को, पृथ्वी को, माता को, पिता को, गुरु को, अपना शयन कक्ष छोड़ने के पहले। क्यों? इसलिए क्योंकि ज्येष्ठा का चतुर्थ चरण मूल के प्रभाव को लेकर मीन राशि मूल पर ही प्रवृत्ति मार्ग बोधक होती है। घर के मुख्य द्वार पे शुभ लाभ होने के क्या फायदे होते हैं, ये तो हमें त्रिपाठी जी ने बता दिया, लेकिन अब हम जानेंगे कि उत्तम फल पाने के लिए शुभ लाभ लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन इस जानकारी के लिए आपको रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। घर के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ शुभ लाभ कैसे कराएगा धन, वैभव और व्यापार में लाभ। शुभ लाभ के लाभ हैं अपार, खोले सुख समृद्धि के द्वार।
त्रिपाठी जी, अपने दर्शकों को बताइए क्या है वो खास बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब हम शुभ लाभ अपने घर के बाहर लिखवा रहे हैं। दरवाजे के ऊपर ही लिखने का प्रमाण है। कोई भी चीज जो बंद होती है वो कलश के रूप में है, चाहे वो तिजोरी हो, चाहे वो घर हो, चाहे कलश हो, चाहे आपका शरीर हो। लेकिन दरवाजे पर न लिखकर दरवाजे के ऊपर, अगर अलमारी है तो दरवाजे के ऊपर दाएं बाएं इनके लिखने के क्रमांक बताए गए हैं। लोग ना समझ बस दरवाजों में लिखते हैं। जब दरवाजे पर लिखेंगे वो खुलेगा तो शुभ और लाभ दोनों की अस्थिरता जन्म लेगी, जबकि ये दोनों स्थिर तत्व हैं। इसलिए इनको दरवाजों के ऊपर ही क्रमशः एक हाथ या एक अंगुल ऊपर ही लिखे जाने के प्रमाण बताए गए हैं, जिससे घर में सुमति, वैभव, संतुष्टि, धन, निरोगता का साम्राज्य स्थापित रहता है। त्रिपाठी जी, कौन सी हैं वो राशियां जिनको आज के दिन महाउपाय करने की जरूरत है? 12, 7 और 4 यानी कर्क, तुला और मीन, इन राशियों को आज गणेश को मोतीचूर के लड्डू यानी पीले मोतीचूर के लड्डू अर्पित करना सर्वथा सर्वश्रेष्ठ रहता है। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है आज का खास शुभ रंग और शुभ अंक? आज केवल 1, 19, 28 ये शुभ अंक आज आपको मिलते हैं तथा रंगों में लालिमा, भूरी इत्यादि पृष्ठभूमि पर पीली लाइंस, ऐसा सुनहरा रंग आज सुशोभित करता है प्रकृति और नक्षत्र को। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं मैना देवी बोल रही हूँ मातौर गांव से, जिसका जन्म 15 जून 1984 को। और मैं ये चाहती कि हमारे घर में पैसे से बरकत नहीं होती है और घर में बहुत परेशानी रहती है हर वक्त। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझको कोई उपाय बता दो आप। मिथुन और पूर्वाषाढ़ा, आपने ये नहीं कहा कि आपको धन की कमी है, हमारे घर में आपने कहा, और भी गणेश पर ही बोल रहे थे। घर के मुख्य दरवाजे, जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर शुभ और लाभ और स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ। तुलसी को उत्तर पूर्व में रखो। मनी प्लांट जो लटकाए हो दीवालों में, इन्हीं दीवालों में मत लटकाओ, धन की हानि होती है। इनको पौधों में, प्लांट्स में या किसी भी प्रकार से इनको सहारा दो कि ये ऊपर की तरफ चढ़ें। तथा मंगल, बुध, ये दोनों ग्रह या केतु की दृष्टि द्वादश पर ये सिद्ध करता है कि स्टेयर्स आर वाटर यानी दक्षिण दिशा पर जल के प्रवाह हैं। इनको कोशिश करो कि ये पश्चिम और उत्तर की तरफ हो जाए, तब आपके घर में वैभव स्थिर होता है। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अंतिम कॉलर की समस्या। मैं आशा श्रीवास्तव दुर्ग भिलाई से बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़ से। मुझे अपनी नंद मंजू वर्मा के विषय में जानकारी लेना है। उनका डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 1946 का है और बिहार छपरा का 11 बजे। और उनके घर में गुरुजी आज तक कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ। उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की न शादी हुई है, आज तक कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ। कोई ज्योतिष उपाय बताएं। घर के प्रश्न में घर से आवाज आने पर सब कुछ देख सकता है वेद, बैठे बैठे, चाहे वो 1 अरब किलोमीटर दूरी पर ही क्यों नहीं स्थित हो। तृतीय भाव पर यानी घर से घुसते ही दाहिने हाथ की तरफ गैरेज, मोटर, साइकिल, सीढ़ी और उसके नीचे वाटर या गीला रहना या स्टोर होना या बाथरूम होना इस कुंडली से सिद्ध होता है। कृपया इस सीढ़ी के पास कृत्रिम गुलाब के पुष्प का गमला, कागज के फूल का गमला लाल हो, अगर 3 यहाँ रखे जाएं तो मंगल और शनि की जो ऊर्जा है वो इन गमलों पर केंद्रित होकर आपके घर में मांगलिक कार्यों की पृष्ठभूमि
बनाना प्रारंभ कर देगी 42 दिन या 84 दिन में। इसमें रंच मात्र संशय नहीं। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये विशेष जानकारियां। इसके अलावा आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अगर पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। पद्मेश जी, जैसे कि गणेश उत्सव चल रहा है, हर तरफ भगवान गणेश के भक्त उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। गणेश जी को बुद्धि का देवता भी माना गया है। ऐसे में वो विद्यार्थी जो सफल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो भगवान गणेश की पूजा किस तरह करें? गणपति से ज्यादा बुद्धिमान, ऊर्जावान देव नहीं है। गणपति के ही पर्व चल रहे हैं, उनसे ही मांगिए। आप गणपति की मूर्ति के सामने बैठ जाएं, कुश का आसन ले लीजिए। कुश सहज उपलब्ध है, हर जगह मिलता है। और नहीं तो आप अपने पुरोहित से कह दिए कुछ हमको ला करके कुछ दे दीजिए, तो कुछ दे देगा। और कुछ के ऊपर आप बैठ जाइए। आपके पास जो भी समय हो, सुबह दोपहर, जब भी आपको समय मिल रहा है उसके बैठ जाइए और बस गणपति को बहुत देर तक देखते रहिए। 2 मिनट 3 मिनट जितना आप देख सकते हो। और नाभि से निकालिए ओम गणपतये नमः। ये आप 3 बार कर सकते हो, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हो या 11 बार कर सकते हो। इसको धीरे धीरे अभ्यास करते हुए रोजाना करते रहेंगे तो जो भी आपने स्मरण किया है, परीक्षा के समय, टेस्ट देने के समय आप विस्मरण कर जाते हैं। कई बार आपके मन में डिप्रेशन आ जाता है, आपको जो स्मरण होता है उसको आप विस्मृत कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गणपति की कृपा करके आप जब इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपको स्वतः ही जो याद किया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, वो सब स्मरण हो जाएगा और आप अच्छे से लिख सकेंगे। पद्मेश जी, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लाख कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पाते। उनके लिए आप क्या अचूक उपाय बताना चाहते हैं? कई बार क्या होता है कि बच्चे में मस्तिष्क का विकास तो है, उसकी रुचि नहीं है। कहीं न कहीं उसके अज्ञात मन में एक भय है, अचेतन मन में भय है। और बच्चे को घर में आप ऋणात्मक जो डांटते हैं, वो बच्चे के मन में विकास कर लेता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क का विकास चल रहा होता है। बड़े प्यार से आप उसको कहते हैं बदमाश है, तो तू गुंडा है। इन प्रकार के शब्दों का जो आप प्रयोग करते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप लाड़ में, प्यार में तो आप ये सब कुछ कह रहे हैं। उसके मन में एक प्रकार का जो उसके मस्तिष्क का विकास होता है, वो वही समझने लगता। 6 साढ़े 6 साल तक उसका मस्तिष्क बहुत बड़े हिस्से तक विकसित हो जाता और वो उस समय जो तमाम सारी चीजें होती, वो मन में अज्ञात भय हो जाता और वो अज्ञात भय उसके मन से नहीं हटता है। तो पढ़ाई के प्रति अज्ञात मन में भय न उत्पन्न होने दें, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उसको उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाएं। जब उसका पढ़ने में इच्छा हो तो पढ़ाएं, और बीच बीच में पढ़ते समय उसको शुगर, यानी उसको चॉकलेट खाने का मन है चॉकलेट, खीर खाने का मन है खीर, पुआ खाने का मन पुआ, यानी शुगर उसको जरूर देते रहे। शुगर से रिलेटेड जो चीजें हैं तो उसको अतिरिक्त एनर्जी रहेगी, पढ़ने में थकेगा नहीं और अच्छी तरह से पढ़ जाएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जिस बच्चे में अरुचि है उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी। पद्मेश जी, कई ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, बोलने में काफी तकलीफ होती है, वाणी दोष होता है उन बच्चों के अंदर। उनके लिए आप क्या अचूक उपाय बताना चाहते हैं? किन उपायों के जरिए इस दोष से मुक्ति पा सकती है? सक्सेस मंत्र में बताइए हमारे दर्शकों को। ये कुंडली में द्वितीय भाव और पंचम भाव अगर दोषपूर्ण है तो कहीं न कहीं वो कुटुंब की बीमारियां ले जाता है। यानी उसके 3 पीढ़ी नाना में, 3 पीढ़ी पिता में कहीं न कहीं इस प्रकार का कोई दोष रहा है। एक तो दोष ये, कई बार क्या होता कि नहीं रहा तो पितृदोष रहा है। अगर आपको ये सारी कोई भी चीज जानकारी नहीं है
तो गणपति के शरण में चले जाइए, अपने बच्चे को गणपति के शरण में चले जाइए और उसको 32 दुर्वा उसको नियमित रूप से अर्पित कराइए। और बहुत दिन तक अर्पित कराने की जरूरत नहीं है, मात्र 90 दिन नियमित रूप से अगर अर्पित कराते हैं, आज बुधवार से शुरू करके, और हरी सब्जियां उसको जरूर खिलाइए बच्चे को, आप देखेंगे कुछ दिन के अंदर वो बोलने लगता है। पद्मेश जी, क्या है आज का गुड लक टाइम, जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो कार्य सफल हो जाएगा? दिन के 11:30 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का बहुत लंबा समय आज आपको शुभ समय मिल रहा है, आप उस शुभ समय का लाभ उठाएं। पद्मेश जी, आज के खास दिन की बात करें तो कौन सी दिशा में यात्रा करना वर्जित है, लेकिन फिर भी अगर यात्रा करनी पड़ रही है तो क्या कुछ खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? उत्तर को दिशा शुभ माना जाता है, तो उत्तर की दिशा में आप मत जाइए। और अगर आपको जाना ही है तो एक पोटली में धनिया ले लीजिए और हल्दी ले लीजिए, अपने जेब में डाल लीजिए और घर से दाहिना पैर, दाहिना स्वर जब निकले, स्वरबद्ध जो 2 स्वर हैं, एक चंद्र स्वर और एक सूर्य स्वर, इनके नाम दाहिना या बायां भी स्वर लोग कहते हैं। तो जब कोई पुरुष हो तो उसका दाहिना स्वर निकल रहा हो तो दाहिना पैर आगे करके निकले, स्त्री हो तो बायां स्वर चल रहा हो तो बायां पैर आगे करके निकलना चाहिए। पद्मेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी विशेष जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।